अस्सलाम वालेकुम। शहर कराची की बात हम करते हैं और शहर कराची की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात होती है। पाकिस्तान का जो मुआशी हब है ये कराची, इस कराची की हालत इज़ार को देखने के बाद बाज़ औक़ात सोचते ये हैं और समझ में ये आता है कि पता नहीं इस शहर का कोई वाली वारिस है या नहीं, और इस शहर के मामलात को देखने वाले लोग जो हैं वो ख्वाब गफलत के मज़े क्यों ले रहे हैं। आप ये देखिए कि कराची शहर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां आपको गदागरों की यलगार नजर आएगी। आप किसी भी पॉइंट पर जाकर रुकते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, किसी शॉपिंग सेंटर के सामने रुकते हैं, कहीं जूस पीने के लिए रुकते हैं, तो आप ये देखिए कि आपकी गाड़ी में अगर आप बैठे हैं तो उसके जो ग्लासेस हैं उसको नॉक करते हुए बेशुमार फकीर आपको नजर आएंगे। कराची शहर में अगर आप कहीं खाना खाने के लिए बैठते हैं तो फकीर इस बात का इंतजार करते हैं कि आप जैसे ही पहला लुकमा अपने मुंह की तरफ लेके जाएं तो वो वैसे ही आपके करीब आने के बाद आपसे जो है वो कुछ मांगना शुरू कर दें, क्योंकि वो इस बात के इंतजार में होते हैं और वो जानते हैं कि जब कोई शख्स खाना खा रहा हो तो फिर उस वक्त पे अगर मांगा जाएगा तो ऐसे वक्त पर कोई इनकार नहीं कर सकेगा। तो अखलाकी तौर पर भी आप ये देखिए कि ये कितनी गलत बात है कि वो लोग कि जो बाकायदा तरबियत याफ्ते हैं, जिनकी तरबियत का महवर यही है कि उन्हें मांगना किस तरह से है, जो ज़रूरतमंद नहीं है वो लोग आपको किस तरह से तंग करते हैं। तो एक मसला कराची शहर का गदागरी, और वो भी वो गदागरी के जो पेशेवर गदागरों के हाथों इस तरीके से चल रही है कि बाज़ लोगों ने कहा कि इसमें बाज़ इदारे, पुलिस के इदारे शामिल हैं, पुलिस वाले शामिल हैं। हम इस बात को जो है वो इंडोर्स नहीं करते, इसलिए कि उनका फ़र्ज़ यह है कि वो इस गदागरी को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो बाकायदा गदागरों को फरोख्त किए जाते हैं, और वो जो बड़े ठेकेदार हैं गदागरी के एतबार से वो इन पॉइंट्स की कीमतें मुकर्रर करते हैं। बल्कि कहा यह जाता है कि जब बड़ा सीजन आता है जो कि रमजान का होता है, ईद का होता है, तो कराची शहर में गदागरी का जो ठेका है वो करोड़ों रुपए में फरोख्त किया जाता है। एक पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरी वजह यह है कि आप देखिए कराची शहर में आपको कोई भी अगर पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना हुआ है, पैदल चलने वालों का पुल है, अगर कहीं पर आपको नजर आता है कोई फ्लाई ओवर है, कोई कहीं रैम्स लगे, कोई पुल है, तो आप देखें कि वहां पर मुनशी अफराद जो हैं कि जो इस शहर की खूबसूरती को खराब करने वाले लोग हैं वो वहां सरिया निकालने के लिए किस तरीके से तोड़ फोड़ करते हैं और लोगों की जिंदगियों के लिए खतरात पैदा करते हैं। हमने ये देखा कि फुटपाथ जो हैं, फुटपाथों के ऊपर जो पड़े हुए जो स्लैब्स हैं उनको तोड़कर उनमें से सरिया निकाल लिया जाता है। तो क्या वजूहात हैं कि कराची शहर में एक तरफ तो मुनशी अफराद यानी नशा करने वाले लोग, और दूसरी तरफ जो है वो फकीरों ने एक यलगार मचा रखी है जिसकी वजह से इस शहर का जो माहौल है और इस शहर की जो खूबसूरती है वो खराब हो रही है। उसके साथ साथ शहरियों की जिंदगियों के लिए भी बहुत सारे मामलात जो हैं वो बुरे मामलात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। यहाँ एक और ख़ास बात यह है कि शहर में या मुल्क में जराइम के बढ़ते हुए जो शरह है उसमें भी इन तमाम अफराद का, चाहे वो मांगने वाले लोग हों चाहे वो नशा करने वाले लोग हों, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ा किरदार है। दुनिया में हुआ ये कि ऐसे लोग जो भीख मांगते हैं उन लोगों को ले जाकर ऐसे सेंटर्स में दाखिल कर दिया गया कि जहां बाकायदा उन्हें करने के लिए काम दिए गए, उनसे मेहनत मजदूरी कराई गई। वो लोग जो नशे के आदी हैं उनके लिए बहाली के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। दुनिया भर से हमारे मुल्क में जो है वो फंडिंग भी की जाती है इस हवाले से, और इसके अलावा हमारे अपने मुल्क में इस हवाले से बहुत ज़्यादा फंड रखा जाता है कि नशे के आदी अफराद को वापस, यानी नशे के मामला से वापस लाकर उनको किस तरह उनकी बहबूद की जाए, किस तरह उनकी बहाली का काम किया जाए। इसके बावजूद हमने ये देखा कि आपको हर सड़क पर, हर गली में, हर मकाम पर ऐसे लोग मौजूद मिलेंगे जो या तो भीख मांग रहे होंगे या इस शहर को तबाह करने के लिए मुनशी अफराद जो हैं, नशा करने वाले अफराद जो हैं, वो इस शहर की खूबसूरती को तबाह करने के लिए अपने काम में मसरूफ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने मुल्क में बेहतरीन कवानीन बनाकर उन पर अमल क्यों नहीं कर सकते। वो छोटे बच्चे जो सड़कों पर दिन और रात के न जाने कौन कौन से पहरों में भीख मांग रहे होते हैं, चाहे उसमें बच्चे हों या बच्चियां, अगर उनके वालिदैन मौजूद हैं तो उनको सजाएं दी जाएं, और अगर मौजूद नहीं हैं
تو اس صورت میں بھی دونوں صورتوں میں ان بچوں کو لے جا کر بحالی کے سینٹرز میں داخل کیا جا سکے تاکہ ان کے والدین یا پھر ان کے وہ سرپرست جو ان سے بھیک منگواتے ہیں ان کا سد بات کیا جائے، اور پھر ایسے تمام لوگ جو اس شہر میں باقاعدہ گداگری کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کو لے جا کر ایسے اداروں میں داخل کیا جائے جہاں ان سے محنت کروائی جائے، اور محنت کروانے کے بعد انہیں اس کو معاوضہ دیا جائے۔ اس شہر سے گداگری اور منشیات کے عادی لوگوں کا صفایا ہونا چاہیے۔ بہت حیرت کی بات یہ ہے کہ منشیات کے حوالے سے کہ منشیات کے عادی افراد جو کہ ایک قدم بھی دو قدم بھی چلنے کی سکت نہیں رکھتے، وہ جہاں موجود ہوتے ہیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں منشیات وہیں پر پہنچ جاتی ہیں۔ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے اور کون ہے جو اس کی سرپرستی کر رہا ہے؟